अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स की। कि प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है सेट। सेट को हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, इसलिए इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में दो ऐसे सेट्स जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो। ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सेट ए और सेट बी हमने लिखा हुआ है। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1, 2 और 3, इसी तरह सेट बी के एलिमेंट्स है 5, 6 और 8। तो दोनों में अगर हम देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर इस तरह के दो सेट्स हमारे पास आ जाए तो उसको हम नाम देंगे कि ये डिसजॉइंट सेट है। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्जॉइंट सेट की तरफ। कॉन्जॉइंट सेट में ये है कि इसके अंदर कोई एक, मतलब कम से कम कोई एक एलिमेंट जो है वो कॉमन हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक दो सेट्स लिखे हैं। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1, 2 और 3, और इसी तरह जो सेट बी है उसके अंदर है 5, 6, 8 और 3। तो इसमें जो 3 और 3 है दोनों के अंदर कॉमन है। तो इस तरह के दो सेट्स को हम कहते हैं कि ये कॉन्जॉइंट सेट्स हैं। ठीक है। एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम उसमें एक एलिमेंट कॉमन हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं कि ये कॉन्जॉइंट सेट्स हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की तरफ। रैंडम एक्सपेरिमेंट में लिखा है कि एन एक्सपेरिमेंट इज रैंडम इफ ऑल्दो इट इज रिपीटेड इन द सेम मैनर एवरी टाइम कैन रिजल्ट इन डिफरेंट आउटकम्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोसेस जो है सेम कंडीशन के साथ बार बार रिपीट करते हैं और रिजल्ट जो है वो हमें डिफरेंट मिलता है। ठीक है। डिफरेंट का मतलब ये है कि हर बारी जब हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो रिजल्ट हमें चेंज मिलता है। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रैंडम का। तो रैंडमली सिलेक्शन अगर आप लोग को के जहन में हो तो रैंडमली सिलेक्शन वो सिलेक्शन होती है जिसको बिना देखे सोचे समझे कोई एक पार्ट सेलेक्ट होता है। जैसे हम एक्स वगैरह डालते हैं। ठीक है। तो एक्स में क्या होता है कि छोटे छोटे पीसीस के ऊपर कुछ नेम्स वगैरह लिख देते हैं, उसको प्रॉपर शेक करते हैं और फिर उसमें से एक जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। तो रैंडम जो सिलेक्शन है उसमें ये होता है कि रैंडम सिलेक्शन में बिना देखे सोचे समझे जब हम कोई एक पार्ट सेलेक्ट करते हैं, कोई एक इवेंट सेलेक्ट करते हैं, कोई एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं रैंडम सिलेक्शन। तो यहाँ पे ये जो रैंडम का वर्ड है ये हमने एक्सपेरिमेंट के साथ लगाया है। तो इसका भी मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसके रिजल्ट का हमें पहले से नहीं पता होता कि रिजल्ट हमारा क्या बनेगा। ठीक है। यानी कि कौन सा रिजल्ट आएगा। और दूसरी इसमें कंडीशन ये है कि जो एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते हैं बार बार उसकी कंडीशन सेम रखते हैं। ठीक है। यानी कि सेम प्रोसेस होता है, लेकिन जब भी हमें कोई रिजल्ट मिलता है इस एक्सपेरिमेंट से तो रिजल्ट हमें चेंज मिलता है। इसकी एग्जांपल ये है, जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं। ठीक है। तो कॉइन टॉस में अगर आपने देखा होगा तो उसमें कंडीशन सेम होती है जब हम कॉइन टॉस करते हैं। ठीक है। लेकिन हर बार जो है रिजल्ट हमें डिफरेंट मिलता है। कभी हेड आ जाता है, कभी टेल आ जाता है। ठीक है। इसके जो आउटकम्स आते हैं वो हमारी मर्जी से नहीं आते। ठीक है। मतलब कंडीशन सेम है, लेकिन जब बार बार हम उसको रिपीट करते हैं तो हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलता है। कभी हेड आ जाता है, कभी टेल आता है। इसी तरह लेट्स सपोज जब हम डाइस वगैरह थ्रो करते हैं
डाइस का पता है ना, वो लूडो वगैरह जो खेलते हैं, ठीक है। तो डाइस के हमारे पास 6 साइड्स होते हैं। अब वो 6 साइड्स में उसकी कंडीशन सेम होती है, वो छोटी सी जो डिब्बी होती है उसमें वो डाल के उसको शेक करते हैं इस तरह हिला के, और फिर उसको जब थ्रो करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट हमें मिलते हैं, तो कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 4, 5 और 6। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन तो सेम है इसके लिए, हर बार उसी तरीके से ही हम उसको थ्रो करते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो हमें डिफरेंट मिल रहा है। क्लियर है। तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंडर द सेम एसेंशियल कंडीशन पे रिजल्ट जो है वो डिफरेंट मिलते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट को जब हम बार बार रिपीट करें तो डिफरेंट रिजल्ट हमें हासिल होता है। उसके बाद हम आते हैं सैंपल स्पेस की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने दो एक्सपेरिमेंट की बात की। एक हमने एक्सपेरिमेंट लिया कॉइन का, और कॉइन का जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थे वो हमारे पास आए थे दो, एक हेड था और दूसरा जो है वो था टेल। क्लियर है। इसी तरह एक दूसरी जो हमने एग्जांपल ली डाइस की, तो डाइस के लिए जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे वो कितने हैं, वो 6 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो, जो कॉइन का एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो थे वो दो हो सकते हैं, हेड और टेल। इसी तरह डाइस के पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 6 हो सकते हैं, 1 2 3 और 4 5 और 6। तो ये जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस कहते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स है वो ओवरऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे कॉइन के लिए सैंपल स्पेस होगा हेड और टेल दो, और ये जो सैंपल स्पेस है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस के साथ। क्लियर है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो उस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं इवेंट्स की तरफ। अब इवेंट क्या होगा, इवेंट में लिखा है इंडिविजुअल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल हम कॉइन को लेते हैं, तो कॉइन को हमने टॉस किया और हमारे पास रिजल्ट जो है वो हेड आ गया। ठीक है, मतलब कॉइन को हमने टॉस किया और हेड आया। तो ये जो हेड है ना, इसको कहते हैं कि ये इंडिविजुअल आउटकम है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट का एक इंडिविजुअल आउटकम आ गया। तो बेसिकली इसको कहते हैं इवेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉइन है, कॉइन एक्सपेरिमेंट के जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर दो इवेंट्स है, एक हेड है और दूसरा टेल। ठीक है। इसी तरह डाइस के अंदर जो इवेंट्स है वो कितने इवेंट्स है, वो 6 इवेंट्स है, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो 1 है, जो 2 है, 3 है, इस इंडिविजुअल आउटकम्स को कहते हैं इवेंट। क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की तरफ। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में लिखा है टू इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऐसे इवेंट्स जिसकी अकरेंस जो है वो एक साथ नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन की मिसाल लेते हैं, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आते हैं या तो हेड और या फिर टेल। दोनों जो है वो एक साथ नहीं आ सकते, मतलब हेड और टेल जो है वो एक साथ नहीं आ सकते। इसी तरह जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो डाइस थ्रो में हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या 3 4 5 और या 6।
सारे जो है कंबाइन एक साथ नहीं आ सकते। ठीक हो गया। तो इस तरह के इवेंट्स जिसकी अकरेंस एक साथ नहीं हो सकती, इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ एंड ओनली इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं अच्छा फिर उसके बाद हम आते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स की तरफ। ठीक है, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स में लिखा है इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है इक्वली लाइकली, जैसे नाम से जाहिर है इक्वली, यानी कि हर एक इवेंट के अकर होने के चांसेस जो है वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कॉइन की एग्जांपल ली है, तो कॉइन में क्या था कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल के आने के चांसेस जो है वो बराबर है, यानी कि 50% दोनों के चांस होते हैं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्लियर है? इसी तरह लेट सपोज हमने दूसरी जो एग्जांपल ली डाइस की, तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हर एक इवेंट के अकर होने के जो चांसेस होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। रिजल्ट जो है वो हमारे मर्जी से नहीं आता। ठीक है, यानी कि 1 हर एक इवेंट के अकर होने के जो चांसेस है वो बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डाइस की एग्जांपल ली, तो डाइस में जो 1 2 3 4 5 6 है, हर एक इवेंट के अकर होने के चांसेस जो है वो उसके बाद हम आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स की तरफ। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स में लिखा है यूनियन ऑफ इवेंट्स दैट मेक्स अ सैंपल स्पेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसमें लिखा है कि यूनियन ऑफ इवेंट्स, क्या लेट सपोज हमारे पास कोई दो इवेंट्स है या दो से ज्यादा इवेंट्स है, और उसको जब हम कंबाइन करें, उसका यूनियन बनाए, ठीक है, यूनियन निकाले, तो वो हमें एक पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस दे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं ए नाम दूँ। हमने कॉइन टॉस किया और हमारे पास इंडिविजुअल जो इवेंट आया वो हेड रिजल्ट आ गया। दोबारा हमने कॉइन टॉस किया, इसको मैंने बी का नाम दिया, फिर हमारे पास हेड आ गया। एक सी हमने दोबारा से थर्ड टाइम जो है वो कॉइन टॉस किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया टेल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो ए है इसका यूनियन निकालते हैं बी के साथ। ठीक है, और इसका जब हमने यूनियन निकाला तो ए बी का यूनियन आ गया हमारे पास हेड। ठीक है, इसी तरह ए यूनियन बी हमने निकाला, इसका सॉरी ए यूनियन सी हमने निकाला और हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ गया हेड और टेल। ठीक हो गया। अब देखो, जब हमने ए और बी को कंबाइन किया तो हमारे पास रिजल्ट आया हेड। ठीक है, और जब हमने ए और सी को कंबाइन किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया हेड और टेल। अब ये जो हेड और टेल है ना, ये हमारे पास एक कंप्लीट सैंपल स्पेस है फॉर कॉइन टॉसिंग। ठीक हो गया। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं या इसका जो टोटल सैंपल स्पेस होता है वो हेड और टेल होता है। ठीक है, तो जब हमने
इवेंट ए और इवेंट सी को कंबाइन किया तो हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस बन गया कॉइन के लिए। तो हम कहेंगे कि ये जो ए और सी है ये हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। इसी तरह जब हम बी और सी का यूनियन निकालेंगे तो बी और सी का यूनियन भी हमारे पास इसी तरह हेड और टेल आ जाएगा। तो बी और सी को भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। लेकिन ए और बी को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं कह सकते क्योंकि इनके कंबाइन करने से हमें कंप्लीट सैंपल स्पेस नहीं मिलता। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। इसके बाद इंशाल्लाह कुछ रूल्स ऑफ काउंटिंग है जिसमें हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, तो वो फिर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।